रूस यूक्रेन संकट के बीच यूएस प्रेसिडेंट का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है रूस। आने वाले दिनों में राजधानी कीव को निशाना बनाएंगे रूस के सैनिक। अमेरिका के पास रूस के कीव पर हमले की तैयारी के पुख्ता सबूत। रूस को अमेरिका की सीधी चुनौती, यूक्रेन पर हमला किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन की रक्षा के लिए तैयार। बाइडेन ने यूक्रेन की सुरक्षा को बताया बड़ा खतरा, कहा बॉर्डर पर रूसी सैनिकों का लगा भारी जमावड़ा। यूक्रेन की सीमा पर रूस के करीब 50% रूसी सैनिक मौजूद। यूक्रेन की सीमा पर हमले के लिए तैयार रूसी सैनिक। बाइडेन ने पुतिन पर साधा निशाना, कहा रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की ठानी। यूक्रेन से युद्ध करने के बहाने ढूंढ रहा है रूस। अटलांटिक सागर में भी रूस को कड़ी टक्कर देगा अमेरिका। रूस यूक्रेन विवाद पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पश्चिमी देशों के नेताओं से की यूक्रेन संकट पर चर्चा। यूक्रेन का समर्थन और दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशें जारी। बढ़ने लगी युद्ध की आहट। यूक्रेन की सीमा पर 1.9 लाख रूसी सैनिक तैनात। यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में कई जगहों से हमला होने की आशंका। रूस कर सकता है कई जगहों से हमला। रूस और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी अधिकारियों का बयान, अगले कुछ दिनों में यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक युद्ध को टालने की संभावनाएं बहुत कम। ईस्ट यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में एक कार में जोरदार धमाका। धमाके से पहले बजा था अलार्मिंग सायरन। डोनेट्स्क से लोगों को निकलने की चेतावनी दी गई। यूक्रेन के लोहांस्क में दूसरे धमाके की तस्वीर आई सामने। आसमान में चारों तरफ दिखी आग की लपटें। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। डोनेट्स्क में बम धमाके को लेकर यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का दावा। रशियन स्पेशल फोर्सेस ने डोनेट्स्क में रखे थे विस्फोटक। रूसी स्पेशल सर्विस की डोनेट्स्क को कमजोर करने की कोशिश। यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख की रूस को चेतावनी। पूर्वी यूक्रेन में रूस कर रहा है लोगों को उकसाने का काम, जिसके चलते पूर्वी यूक्रेन में एक काफिले पर हुई थी गोलीबारी। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने म्यूनिख में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की मुलाकात। यूक्रेन रूस तनाव पर की चर्चा। रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर कहा हमला करने पर रूस पर लगे कड़ी पाबंदियां। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव का दावा, यूक्रेन रूस सीमा पर रूसी सैनिकों का लगातार बढ़ रहा है जमावड़ा। जबकि पुतिन ने सेना को पीछे हटने की दी थी मंजूरी, जो केवल एक प्रोपेगेंडा था। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच आज रूस करेगा परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास। आज होने वाले सैन्य अभ्यास की निगरानी खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे। उनके साथ बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रूस और यूक्रेन के बीच जंग टलने की संभावना कम। खुफिया विभाग का दावा, रूस ने यूक्रेन को 7 जगहों से घेरा। पुतिन का शरणार्थियों को लेकर निर्देश जारी, कहा आपातकालीन स्थितियों के कार्यवाहक मंत्री को शरणार्थियों के लिए भोजन और मेडिकल के निर्देश, ताकि आम लोगों को न हो कोई परेशानी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जर्मनी से रूस को चेतावनी। रूस को यूक्रेन पर किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई के भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिम देश कठोर पाबंदियों के साथ जवाब देने को तैयार। कीव पर रूस के हमलों के चलते यूक्रेन से 30 किलोमीटर दूर देखी गई बड़ी हलचल। बेल्गोरोड के पास देखे गए मास्टा स्वचालित होवित्जर T-72B3M टैंक। रूस यूक्रेन में तनातनी बढ़ी। बॉर्डर पर लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। डोनबास रीजन में शुक्रवार हुए 6 धमाके। आज न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेगी पुतिन की सेना। रशियन मीडिया के मुताबिक डोनेट्स्क के निवासियों ने हालात को देखते हुए निकासी की प्रक्रिया शुरू की। सड़कों पर दिखी गाड़ियों की तादाद। निकासी के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग रूस की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। अलगाववाद समस्या पर यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। समस्या का राजनीतिक रूप से निकलेगा समाधान। अलगाववाद का हल बातचीत से निकालने के लिए दृढ़ संकल्प।
बेलारूस में मौजूद रूसी सेना में बड़ी हलचल, मिसाइल सिस्टम का मूवमेंट हुआ तेज। यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए ट्रेनिंग ले रहे फाइटर्स। रूस लगातार बढ़ा रहा है सेना की तैनाती। यूक्रेन बॉर्डर की तरफ जा रहे सैन्य काफिले की तस्वीरें सामने आई। नई सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा खुलासा, यूक्रेन को घेर रहा है रूस सैनिक और तोपखाने की हो रही है तैनाती। दक्षिण बेलारूस के अलावा अब क्रीमिया में भी सैन्य जमावड़े की गतिविधियां आई सामने। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस सैन्य जमावड़े की दिखी नई तस्वीरें। अटैकिंग पोजीशन में पुतिन सेना, किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं बॉर्डर पर हालात। यूक्रेन पर रूसी हमले की खबरों को लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी, यूक्रेन पर जल्द हमला कर सकता है रूस, रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी। क्रेमलिन की चेतावनी, रूस और यूक्रेन की सीमाओं के पास हालात खतरनाक, किसी भी पल भड़क सकता है युद्ध। रूस की जंग की तैयारी का एक और सबूत, ब्लैक सी में रूसी मिसाइल क्रूजर की वॉर ड्रिल। ब्लैक सी फ्लीट ने की आर्टिलरी फायरिंग की एक्सरसाइज। समंदर में भी रूस लगातार तेज कर रहा है तैयारी। बेलारूस के आसमान में बेहद कम ऊंचाई पर रूस और बेलारूस ने वॉर एक्सरसाइज की। जमीन से सिर्फ 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर शक्ति का प्रदर्शन करते दिखे लड़ाकू विमान। रूस की न्यूक्लियर ड्रिल से पहले मॉस्को में बड़ी बैठक। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मिले पुतिन। बेलारूस के प्रेसिडेंट ने दी थी परमाणु हमले की धमकी। रूस और यूक्रेन में तनाव के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला। यूक्रेन के लिए 3 स्पेशल फ्लाइट चलाएगा एयर इंडिया। 22, 24 और 26 फरवरी को उड़ाने। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे। रूस के समर्थन में खुलकर आया चीन। यूक्रेन के खिलाफ रूसी एक्शन की आलोचना के बजाय अमेरिका की आलोचना। अमेरिका से आर्थिक मुद्दों के रणनीतिकरण से बचने का किया अनुरोध। रूस और यूक्रेन में बढ़े तनाव के बीच इजरायल का बड़ा फैसला। अमेरिका के कहने के बाद भी यूक्रेन को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम देने से किया इनकार। रूस यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बमों को किया एक्टिव। F-16 और F-35 फाइटर्स जेट को भी यूरोप के सामरिक ठिकानों पर अलर्ट मोड में रखा। रूसी हमले के डर के साए में यूक्रेन का खार्किव शहर परिवार समेत सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग। लड़ाई का स्थल रहा है खार्किव शहर। कीव में युद्ध के खतरों के बीच भारतीय शेफ का पीएम मोदी पर भरोसा। रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे शेफ बोले, मोदी जी हैं, भरोसा है, फंस गए तो बचा ही लेंगे। युद्ध के खतरे के बीच यूक्रेन के होटल कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। डर के साए में जी रहे भारतीयों ने अपना सब कुछ भारत सरकार के हवाले किया। जल्द ही यूक्रेन से निकासी की आशा। सुरक्षा परिषद की यूक्रेनी सचिव डेनिलोव का बयान, यूक्रेन डोनबास पर नहीं करेगा हमला, कोई आदेश नहीं हुआ जारी। मॉस्को के लिए रवाना हुए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको कल दी थी परमाणु हमले की धमकी। रूस संघ के राज्य ड्यूमा के अध्यक्ष वोलोडिन का बयान, रूस नहीं चाहता है युद्ध। रूसी संघ के डीपीआर और एलपीआर में रहने वाले नागरिकों के साथ रूस हमेशा खड़ा। लोगों की हिफाजत का जिम्मा रूस का। निकासी के ऐलान के बाद डीपीआर छोड़ते दिखे लोग सामूहिक रूप से अपने घरों को छोड़ रहे हैं लोग। सबसे पहले बच्चों की हो रही है निकासी। यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास को छोड़ रहा है ब्रिटेन। अपने नागरिकों को भी यूक्रेन छोड़ने को कहा। कमर्शियल यात्रा अभी भी जारी। ब्रिटेन विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक खबर। यूक्रेन पर साइबर अटैक के लिए अमेरिका ने रूस को ठहराया जिम्मेदार, कहा यूक्रेन पर साइबर हमले के पीछे रूस का हाथ। यूएस के डिप्टी एनएसए ने दिया बयान। यूक्रेन के समर्थन में उतरी नीदरलैंड की सरकार करेगी सैन्य उपकरणों की सप्लाई, जिसमें मशीन गन, रडार स्टेशन और रोबोटिक डीमाइनिंग सिस्टम शामिल। रूस से तनाव के बीच आज जेएफओ इलाके का दौरा करेंगे यूक्रेन के सांसद। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और पत्रकारों को भी दिया न्योता। यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी का रूस पर बड़ा आरोप, कहा डोनेस्क में बुनियादी सुविधाओं को बर्बाद कर रहा है रूस। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की पूरी तैयारी। बेलारूस में अपने 30,000 सैनिकों को किया तैनात, अमेरिका ने किया दावा।
यूक्रेन बॉर्डर से अपने सैनिकों को पीछे नहीं कर रहा है रूस। अमेरिका ने किया दावा। इससे पहले रूसी अधिकारियों ने सैनिकों की वापसी की कही थी बात। रूस ने यूक्रेन पर लगाया पूर्वी हिस्से में संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप। इसी हिस्से में रूस समर्थित अलगाववादियों से लड़ रही है यूक्रेनी सेना। यूक्रेन की सीमा पर रूस अब अपने सबसे बड़े और घातक हथियार का प्रदर्शन करने वाला है। रूस की आर्मी न्यूक्लियर हमले का ड्रिल करने वाली है। यूक्रेन सीमा के करीब रूस परमाणु हमले का अभ्यास करने जा रहा है। पुतिन अमेरिका और नाटो को दिखाएंगे रूस की परमाणु ताकत कैसी है। रूस के इस कदम से एक बार फिर परमाणु युद्ध की आशंका मजबूत हुई है। न्यूक्लियर ड्रिल्स में रूस की तीनों सेना हिस्सा ले रही हैं। जल, थल और वायु सेना तीनों दुश्मन पर परमाणु हमले का अभ्यास करने जा रही हैं। पुतिन खुद सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द रशियन हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर जल्द सुनाई देने वाली है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के धमाके। रूस युद्धाभ्यास में अब बड़े पैमाने पर मिसाइलों को लॉन्च करने जा रहा है। पुतिन खुद वॉर प्रैक्टिस में इस हिस्से की मॉनिटरिंग करेंगे। रूस अब अमेरिका और नाटो की चेतावनी देने के लिए अपनी खतरनाक मिसाइलों को यूक्रेन बॉर्डर पर भेज रहा है। युद्धाभ्यास के नाम पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की जा रही है। क्रूज मिसाइलों से भी यूक्रेन की घेराबंदी। यूक्रेन के सुरक्षा सलाहकार ने मीडिया से कहा कि रूस युद्ध की शुरुआत में ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। इसी वजह से मिसाइलों की तैनाती की जा रही है। रूस के इस बड़े युद्धाभ्यास में एयरोस्पेस फोर्स, सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट और रूस की स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स शामिल होंगी। साथ ही नॉर्दर्न और ब्लैक सी फ्लीट को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल किया जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति ने परमाणु युद्ध की धमकी दी। बेलारूस के पास एटम बम नहीं है और अब यह साफ हो गया है कि युद्धाभ्यास के बहाने रूस का न्यूक्लियर स्टॉक बेलारूस पहुंच गया है। यूक्रेन के सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि रूस यूक्रेन पर हमले का बहाना तलाश रहा है। युद्ध की शुरुआत एक बहुत बड़े साइबर अटैक से भी हो सकता है। यूक्रेन हर मोर्चे पर रूस से लड़ने की तैयारी कर रहा है। इस बीच अमेरिका B-52 बॉम्बर स्वीडन के आसमान में स्पॉट किया गया। अमेरिका ने पिछले हफ्ते अपने बॉम्बर को यूरोप में भेजा था। अमेरिकी बॉम्बर एक बार में 32,000 किलो हथियार ले जा सकता है। यह परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। यह मुकाबला रूस के समर्थकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच चल रहा है। यूक्रेन से अलग खुद को स्वतंत्र देश कहने वाले लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक ने एक बार फिर यूक्रेन की सेना पर बड़े हमले का आरोप लगाया है। आरोप है कि यूक्रेन ने LPR पर गोली दागी। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस समर्थित विद्रोहियों ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इस दौरान 122 mm मोर्टार जैसे भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि कई इलाकों पर ग्रेनेड, बड़े कैलिबर वाले मशीन गन और इन्फेंट्री गाड़ियों से गोलियों और मोर्टार बरसाए जा रहे हैं। इस दौरान रिहायशी इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन में मौजूद TV9 भारतवर्ष की टीम भी गोलीबारी वाले इलाके में पहुंची। यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेबास में पूरी रात गोलीबारी की आवाज गूंजती रही। लुहांस्क में अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना में टक्कर चल रही है। गोलीबारी की वजह से पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप है। फायरिंग से लुहांस्क के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा। लुहांस्क और डोनेस्क ने 2014 में ही यूक्रेन से आजादी का ऐलान किया था। लुहांस्क और डोनेस्क को अलगाववादी सरकारें चलाती हैं, जिन्हें रूस का समर्थन है। रूस से इन्हें आर्थिक और मिलिट्री मदद मिलती है। भारी गोलीबारी के बीच डोनेस्क के इलाकों से यूक्रेन अपने नागरिकों को निकाल रहा है। यूक्रेन के कमांडर चीफ ने कहा है कि इवैक्यूएशन की शुरुआत हो चुकी है। डोनेबास में बिगड़ते हालात के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में भी अलर्ट। कीव में इमरजेंसी की सूरत में पानी, बिजली, हीटिंग और टेलीकॉम सेवा की आपूर्ति बनाए रखने का प्लान तैयार है। राजधानी कीव में युद्ध के खतरे को देखते हुए सपोर्ट सिस्टम रेडी किया गया है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक उपचार केंद्र तैयार किए गए हैं। फ्यूल रिजर्व बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगाए गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस के प्रिप्यात नदी पर रूस ने जो पुल बनाया था वो अचानक गायब हो गया। नई सैटेलाइट इमेज के हवाले से यह खबर प्रकाशित की गई।
यूक्रेन के करीब काला सागर में रशियन युद्धपोत वॉर मोड में है। रशियन ब्लैक सी फ्लीट में शामिल मिसाइल क्रूजर युद्धाभ्यास के दौरान समंदर में लगातार फायरिंग कर रहे हैं। ब्लैक सी में इस वक्त रूस के 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। दुनिया के सबसे घातक टैंकों की लिस्ट में शामिल अब्राम टैंक पोलैंड पहुंचने वाला है। अमेरिका जल्द अपने टैंक पोलैंड में तैनात करेगा। टैंक की रेंज 3 किलोमीटर है। ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को गिरा सकता है। टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है। नाटो के सदस्य देशों के साथ मिलकर ब्रिटेन ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ज्वाइंट ड्रिल में डे और नाइट दोनों युद्ध की प्रैक्टिस की जा रही है। रात में पैराशूट से जवानों ने उतरने का अभ्यास किया। यूक्रेन की सेना की मदद करने के लिए विदेशी लड़ाकों की फौज भी तैयार है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी विदेशी लड़ाकों की ट्रेनिंग की चश्मदीद बनी। यूक्रेन की राजधानी कीव में जारी है ट्रेनिंग। यूक्रेन के विदेशी फाइटर्स में दिखा एक भारतीय। तमिलनाडु का युवक ले रहा है युद्ध की ट्रेनिंग के बाद फॉरेन फाइटर ग्रुप में शामिल होगा भारतीय लड़का। नाटो मिशन के लिए जर्मनी के यूरो फाइटर जेट रोमानिया पहुंचे। 3 फाइटर जेट के साथ जर्मनी के 60 सैनिक यहां ड्रिल में शामिल होंगे। रूस की मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना येलेनोवका इलाके में तेल डिपो और टैंक पर टारगेट कर रही है। गोलीबारी से टैंक में ब्लास्ट की कोशिश है ताकि बड़ी आग लगाई जा सके। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें लगातार भारी हथियारों के इस्तेमाल की रिपोर्ट मिल रही है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन खुले तौर पर मिन्स्क समझौते का उल्लंघन कर रहा है। डोनाबास के एक पत्रकार ने इस वीडियो के जरिए यूक्रेन का सच दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। इस वीडियो में लगातार हो रही गोलीबारी को रिकॉर्ड किया गया। ये तस्वीरें भी डोनेट्स्क इलाके की हैं। दावा है कि यूक्रेन की गोलीबारी में रेल पटरियों को नुकसान हो रहा है और रेल यातायात रुक गया है। अमेरिका का आरोप है कि ऐसी तस्वीरें रूस युद्ध के बहाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन का कहना है कि रूस समर्थक अलगाववादियों ने उसके डोनाबास क्षेत्र के एक गांव में स्कूल पर गोले दागे। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए। इसके बाद रूसी मीडिया ने अलगाववादियों के नेता लियोनिद पासेचनिक के हवाले से यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस पर लुहांस्क इलाके में आम नागरिकों पर हमले का आरोप लगाया। रूस यूक्रेन टेंशन के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पोलैंड में हैं। अमेरिकी सेना को बुल्गारिया भेजा जा रहा है। रोमानिया में पहले से अमेरिका के 1000 सैनिक मौजूद हैं। रूस यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान। बोले यूक्रेन संघर्ष होगा विनाशकारी, दुनिया में होगी भारी तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जवानों के बीच गए। फॉरवर्ड एरिया में जाने के बाद जेलेंस्की ने पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान किया। यूक्रेन संकट के लिए जर्मनी ने रूस को बताया जिम्मेदार। जर्मनी विदेश मंत्री ने कहा यूक्रेन की सीमाओं पर संकट की वजह है रूस यूक्रेन में जंग की आशंका के बीच सुलह की भी कोशिश चल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री की अगले हफ्ते रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात है। बेलारूस की सेना रूस के सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है और मॉस्को में बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में युद्ध की रणनीति और तारीख फाइनल हो सकती है। अमेरिकी सीनेट ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में युद्ध की सूरत में यूक्रेन की हर तरह से मदद का ऐलान किया गया है। यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में गुरुवार को भारत ने साफ कहा कि तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने देश का पक्ष रखा। भारत के रुख का रूस ने शुक्रवार को स्वागत किया। भारत में रूस के दूतावास ने एक ट्वीट में कहा कि हम भारत के संतुलित, सैद्धांतिक और स्वतंत्र रुख का स्वागत करते हैं। न्यूयॉर्क में यूएनएससी की बैठक में रूस यूक्रेन तनाव पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इस परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी शांति और सुरक्षा को कायम रखना है। रूस सेना हटाए और फिर बात करें। यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ब्रुसेल्स में नाटो हेड जेंस स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात की। लॉयड ऑस्टिन ने कहा रूस वॉर प्लेन की तैनाती कर रहा है और ब्लड का स्टॉक बनाया जा रहा है।
यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने यूरोप में अपनी हवाई क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना ने जर्मनी में F-35 लड़ाकू विमानों की रिजर्व स्क्वाड्रन को तैयार किया है। निकारागुआ नाम के देश ने रूस के समर्थन का ऐलान किया है। रूसी डिप्टी पीएम यूरी बेरिसोव ने निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ऑर्टेगा से मुलाकात की। निकारागुआ ने कहा कि वो हर तरह से रूस की मदद करेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को फाइटर प्लेन उड़ाया। रूस पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप लगाया। कहा कि झूठ का सहारा लेकर यूक्रेन पर अटैक कर सकता है रूस। यूक्रेन में रूस की आशंका से सबसे ज्यादा चिंतित वे भारतीय हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ने गए हैं। अमरोहा शहर के प्रीत विहार कॉलोनी के रहने वाली अंजलि यूक्रेन से MBBS का कोर्स करने के लिए गई है। बिहार के बोधगया के भी 2 दर्जन छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। हालात बिगड़ने से परिवार वालों की चिंता बढ़ गई है। सभी चाहते हैं कि सरकार बच्चों को फौरन भारत लाए। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का सीधा असर अमेरिकी बाजार पर देखा जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।